प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, तो एक यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, आप पीछे बोल सकते हो। ओके, इसको हाँ अनम्यूट कर सकते हो। ओके हाँ, इसको ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी O hidden light shining, ओ हिडन लव embracing all in one, hidden love, embracing all in oneness. outlariness, Yes, may all all, in one. may all May who all, who feel may all who feel themselves as one with thee influence know as they one with are thee. therefore one with every other. No, they are One with every other. Yes. one with every day. Yes. थैंक यू। तो हिंदी में भी कर सकते हैं इसको। ओके। हे गुप्त जीवन, हे ये गुप्त गुप्त जीवन, जीवन जो हर परमाणु में जो हर हर परमाणु परमाणु स्पंदित है, स्पंदित है, हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त गुप्त प्रकाश, कर जो हर जीव में जो हर हर जीव जीव में चमक रहा है, चमक चमक रहा रहा, है। हे गूढ़ प्रेम, हे गुप्त प्रेम, जो सबको जो सब सबको एकत्व में समेटे हुए हैं, एकत्व एकत्व में हुए है। जो भी स्वयं जो जो भी भी स्वयं जो भी को तेरे साथ वो तेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप में एक को महसूस करे। वे जान ले कि वे ये जान ले वे अन्य सभी के साथ भी एक है। वे वो आप अन्य सभी सभी के साथ थैंक यू। यस, अभी यस, अभी हमारी जो बुक है द की टू थियोसॉफी की दिखते है ना, बुक पे किताब है, दिख थियोसॉफी रहा है। की बुक है। हाँ, हम्म, थियोसॉफी की कुंजिका ये बुक चल रही है। ओके, निर्मला जी आप चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। कैमरा ऑन किया तो अच्छा रहता है। यस, तो अभी ये ये किताब है, उसका भी छठा अध्याय है, अध्याय 6, प्रकृति और मनुष्य ठीक संबंधी शिक्षाएं। ओके, तो ये प्रश्न उत्तर वाला किताब है, आप अच्छी तरह उसे सुने। ओके, जिसके पास बुक नहीं है वो आंखें बंद करके की भी सुन सकता है, नहीं तो आके ओपन करके भी सुनता है जैसे, लेकिन आपको वो समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आंखें बंद करो या ना करो वो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जो बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन होता है एक्चुअली, कि हमारे मन में जो भी शंका रहती है वो क्लियर होती है। ओके, अब ये है प्रकृति और मनुष्य संबंधी शिक्षाएं। परब्रह्म में सबका एकत्व, इसमें क्या है, परब्रह्म में एक सबका एकत्व क्या है। अब जितना से पूछता है, आपकी शिक्षाओं के अनुसार ईश्वर आत्मा और मनुष्य क्या है। यस,
तो आज के इस हमारे सत्र में आशा मैम और निर्मला जी का स्वागत है। ओके, दोनों नए हैं तो आ गए। तो जिज्ञासु पूछता है कि आपकी शिक्षाओं के अनुसार ईश्वर, आत्मा और मनुष्य क्या है। अभी थियोसॉफिस्ट उसका आंसर देता है कि अपने आदि सूत्र अपनी शाश्वतता में ईश्वर, अपने आदि सूत्र अपनी शाश्वतता में ईश्वर, आत्मा और मनुष्य का विश्व और जो कुछ उसमें है उसे के समान उस परब्रह्म परिपूर्ण आगम्य आदि सत्ता में ऐक्य है। हम किसी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास है कि असीम समयावधि के निश्चित अंतराल के पश्चात विश्व का आत्मनिष्ठ स्थिति में वस्तुनिष्ठ स्तर पर निरंतर प्रादुर्भाव होता रहता है। फिर से पढ़ता हूं। हमारा विश्वास है कि असीम समयावधि के निश्चित अंतराल के पश्चात विश्व का आत्मनिष्ठ स्थिति में वस्तुनिष्ठ स्तर पर निरंतर प्रादुर्भाव होता है। जो हमारा जीवन चल रहा है उस पर प्रादुर्भाव होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं सिंपल। ओके, इस विचार को ठीक से समझने के लिए हम तुलना के लिए एक तो सौर्य वर्ष को ले और दूसरे उत्तरी ध्रुव पर उस वर्ष के दो भाग को ले, जिसमें 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की रात होती है। आप यदि हो सके तो 365 दिन के एक वर्ष के स्थान पर अनंत काल की कल्पना कीजिए। सूर्य के स्थान पर विश्व की और 6 महीने अर्थात 182 दिनों में ध्रुवीय दिनों और रातों के स्थान पर 182 खरबों वर्ष के प्रत्येक दिन और रात की कल्पना कीजिए। जैसे हर प्रांत को हमें सूर्य अपने क्षितिज पर यथार्थ में उगता दिखता है, वैसे ही निश्चित समावधि पर विश्व का आत्मनिष्ठ स्थिति से वस्तुनिष्ठ स्तर पर प्राकट्य होता है। यही जीवन है। जैसे हमारे क्षितिज पर सूर्य का अस्त होता है, उसी प्रकार निश्चित समयावधि पर विश्व का भी विलय हो जाता है और विश्व रात्रि का प्रारंभ होता है। हिंदू इन्हें ब्रह्मा के दिन और रात्र कहते हैं। यदि चाहे तो पाश्चात्य लोग इन्हें विश्व दिन और रात्रि कह सकते हैं। उसी रात्रि में सब कुछ उस परम में समाहित रहता है। प्रत्येक कण उस परम एकत्व में समा जाता है। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात सबको पता है ना। ये 4 युग है, ये भी पता है। तो इसमें हमें ज्यादा जाना नहीं, हमें है ना अपनी खोज करना है। इसमें हम क्या है उसे हमें जानना है। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विकास और भ्रांति क्या है देखेंगे। परंतु जिज्ञासु पूछता है, परंतु हर बार विश्व को कौन उत्पन्न करता है। थियोसॉफिस्ट पूछता है, नहीं, जिज्ञासु पूछता है कि परंतु हर बार विश्व को कौन उत्पन्न करता है। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं इसे कोई उत्पन्न नहीं करता, विज्ञान इस प्रक्रिया को विकास कहेगा। ईसाओं में पूर्व के दार्शनिकों और पूर्वदर्शीय विद्वानों ने इसे प्राकट्य कहा। हम गुप्त विद्याओं और थियोसॉफिस्ट को ऐसे प्रतीत होता है कि एकमात्र विश्वव्यापी और शाश्वत परम सत्ता परब्रह्म समय समय पर अनंत देश काल की गहराइयों में स्वयं प्रतिबिंबित होती है। इस प्रतिबिंबों को ही आप दृश्यमान भौतिक विश्व मानते हैं। हम इसे अस्थायी भ्रांति माया मानते हैं और कुछ नहीं। जो शाश्वत है वही वास्तविकता है, जो शाश्वत है वही वास्तविकता है, हमें याद रखना। ठीक है, ये एक प्रश्न उत्तर आप पढ़ सकते हैं। यस संदीप जी, आप पढ़े एक प्रश्न और एक उत्तर। हाँ। जिज्ञासु, हम्म। तो इस प्रकार आप और मैं भी भ्रांतियां है। थियोसॉफिस्ट, हम भी भ्रांतियां ही है। बदलते व्यक्तित्व, आज एक व्यक्तित्व कल कोई दूसरा। क्या आप प्रकाश देवी की क्षणिक आभा को, उत्तर दिशा के प्रकाश को वास्तविक कहेंगे? जब आप उसे देखते हैं तो वह सचमुच ही एक वास्तविकता है। उसको उत्पन्न करने वाला कारण यदि नित्य और शाश्वत है
तो वही एकमात्र वास्तविकता है। उससे उत्पन्न प्रभाव तो बस क्षणिक भ्रांति है। यस, थैंक यू। तो कुछ लोगों के लिए नया होगा, जो जन्मों का चक्कर है ना आत्मवंदन चित्रा में, ठीक है ना आप? तो हम आज ये समझ रहे हैं कि हमें ये पता है कि जन्म हमारे होते हैं, ये पता है। लास्ट जन्म हो गया, हम मर गए, बाद में दूसरा जन्म हो गया, अभी हमारा चल रहा है, ये पता है ना? तो इसका एक जीवात्मा रहता है, ये भी पता है ना। लेकिन और मैं आपको आगे वाली चीज बोलते हूँ, हमारा है ना जीवात्मा एक है, और जो पत्ते पे पेड़ के पत्ते जो रहते हैं ना, उतने हमारे जन्म होते हैं। तो हमारा जो मेन जो सोर्स है ना, जैसा कि मान लीजिए कि बैंक रहता ना, एसबीआई बैंक जो है मेन, उसका जो मेन ऑफिस है बेंगलोर में है। ओके, मेन ऑफिस। तो उसकी जो ब्रांचेस है वो हर जगह है। हर गांव में एक शाखा रही है एसबीआई की, स्टेट बैंक। तो उससे हम कनेक्ट, जो बैंक है ना वो कनेक्टेड रहती है इंटरनेट से या किससे, है ना? तो उसको जो बेंगलोर से भी वो कंट्रोल कर सकता है, और इधर जो है वो भी देख सकती है। तो ऐसा भी हमारा जन्मों का खेल है। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इतने जन्म दिखते, तो मैं कितने टाइम से हूँ, ऐसा आता है ना मन में। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा हूं मैं, ऐसा वो समझ में आ रहा है अभी। ठीक है। तो खाली ये जितना हम जैसे समझ कर आगे जाएंगे, वैसा हमें ये समझ में आएगा धीरे धीरे। राम प्रसाद जी, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ। हाँ, वेरी एक गुड। प्रश्न है सर इसमें। हाँ, पूछिए पूछिए। अपन कैसे समझते हैं कि ये, जो जन्म आता है ना, आप जो जन्म देखते हैं हम्म। तो कैसे महसूस करते हैं सर? महसूस करते हैं, आपको बोल देता हूँ। आपके घर में अभी बेटे हैं, बेटो बेटी की शादी हो गई है, राइट? हाँ, तो सबकी हो गई। आपके ना, तो उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की है ना, हाँ है ना? वीडियो रिकॉर्डिंग की होती है, शादी के कैसेट बनाए होंगे ना। हाँ, वो तो है सर। हाँ, तो कभी कभी आप वो देखते हैं। मैंने तो कुछ नहीं देखा है अभी तक। देखिए, ठीक है, कोई भी देख, लेकिन आप वो देखेंगे तो उसमें आप दिखोगे, उसमें टीवी में देख, आप वो कैसेट देखने लगे तो आपको समझ में आएगा ना, उसमें मैं हूँ, मैं उधर बैठा हूँ, मैं गपशप लड़ा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ काम हाँ, कर रहा हूँ, ये तो हाँ। हाँ, ये है। है ना? वैसे ही हमें जब टीवी हमारा ऑन रहता है हमारे सामने, तो मैं उधर दिखता हूँ, मैं हूँ वो करके, दूसरों को नहीं मानता कि अच्छा मैं। अच्छा। तो खुद को हम समझते हैं, हाँ, खाली हमारा ड्रेस अलग होता है, चेहरा अलग होता है, जैसा आपका भी ड्रेस अलग रहेगा, अभी अलग है आज का। तो वैसा ही हमें वो समझ में आता है। वो मन बोलता है, खुद बोलता है मैं ये हूँ, दूसरा है तो नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। ओके ओके। ये बोलो ना सर कि मन बोलता है कि ये हूँ मैं हूँ। हाँ, तो वो जो बोलता है, बस ये एक। हाँ, जब एनर्जी बढ़ जाती है तभी हमारा हाँ। कॉन्शियस माइंड बोलने लगता है, हमारा मन नहीं बोलता है, तब मन पीछे रहता है बहुत। हमारा आत्मा बोलता है फिर, आत्मा को पता रहता है। ठीक है ना? तो ये चीज है। बहुत अच्छा, आप कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये समझ रहे, अभी अभी हमने, अभी आज तक हमने देखा है कि अभी अभी इसी वक्त है ना, मेरे और 4 जन्म चल रहे, और 4 जगह जगह चल रहे हैं अभी। मैं इधर हूं है ना, और 3 4 जगह हूं, ये समझ में आता है। ठीक है। तो ऐसा समझना है जीने को। लेकिन है ना, उसका एक्सेस ज्यादा नहीं रहता है हमें, बैरियर रहता है। अभी मैं इस घर में हूँ, अभी आशा जी किधर अहमदाबाद में है, तो पूरा घर का एक्सेस मुझे नहीं है ना, पता नहीं चलता है ना। लेकिन मैं हो सकता हूँ ना इधर, खाली पता है मैं हूँ उधर, मेरा कार्य चल रहा है। लेकिन इस शरीर को छोड़ के उस शरीर में जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और और क्या बोलते, सिद्धि चाहिए, उसको सिद्धि बोलते हैं। तो हमें सिद्धि के पीछे भी भागना है, या हमारी आत्मा को और अगले स्टेप पे लेके जाना है, वो देखना है।
जैसे गौतम बुद्ध ने बोला था ना, तो उनको एक सन्यासी मिलता है गौतम बुद्ध को। तो क्या होता है, वो सन्यासी बोलता है मैंने तपस्या की है, सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? तो बोलता है कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। वो चला के दिखाता है, पानी में चल सकता हूँ। वो कितना साल लगा उसको, बोलता है किस 12 साल या 25 साल कुछ तो बोलता है। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं ये नाव है, मैं नाव में बैठता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। वो बोलते हैं मैं वो निकल जाते हैं नाव से। तो वो बोलता है ये खाली नाव से मैं उधर जा सकता हूँ, ये सिद्धि प्राप्त करके मैंने क्या किया, इतने साल व्यर्थ गए, है ना। तो हमें हमारे लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। हर एक का आत्मा जीवात्मा जो भी शरीर है अलग अलग है, हर एक का चॉइस अलग है। किसी लेकिन को वो मुझे ज्ञान तो होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आज के समय में तो 95% लोगों को ये पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, ईश्वर हाँ, से क्या मांगना है। यस ये है ना सर। यस। आप उसमें नहीं हो अभी, ऑलरेडी आप 10% में हो, 90% में नहीं हो आप। इतना समझ में आया है तो ऑलरेडी आप पास हो गए एग्जाम में। अभी नंबर बढ़ाना है, रैंकिंग बढ़ाना है बस, है ना। तो जो समझते हैं वो ठीक है, एक बार दो बार समझा सकते हैं किसी को भी, और बार बार नहीं समझाना है किसी को, क्योंकि वो उनको समझना ही नहीं है, उनकी लेवल ही नहीं उतनी, इसलिए वो समझना नहीं चाहिए। नहीं तो उनकी और कुछ उनका काम है, इसलिए वो करने के लिए आए। समझ आए? बहुत इजी है, बहुत इजी है समझने के लिए। हम कैसा उसको मानते हैं समझते हैं वो देखना है। एनर्जी का खेल है सब कुछ, एनर्जी, सब कुछ एनर्जी का खेल है ना। तो उसे हमें धीरे 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 लेके आगे जाना। ठीक है, बहुत है, जितना हमारे लिए है ना उतना ही लेना। क्या ज्यादा ज्ञान नहीं लेने का, ज्यादा बुफे है अभी, क्या है, ज्ञान का बुफे रहता है। कितना खाओगे आप, कितना भर भर के खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ना जो हमें अच्छा लगता है, सही लगता है उतना ही खाए और आगे निकले। बुफे तो हर टाइम है, अभी इंटरनेट है, मोबाइल है, गूगल है, कितना ज्ञान है। आप पढ़ने लगोगे तो और कितने 100 जन्म भी कम पड़ेंगे पढ़ने के लिए, इतना ज्ञान है। लेकिन उसमें से हमें क्या लेना चाहिए ये हमें ध्यान सिखाता है, इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। वो बोलता है मुझे ये चाहिए, ये लेना है। नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करना, बच्चों जैसी हालत होती है, भूख लगती है रोते हैं, हंसते रोते, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि भूख लगी है उनको। उनके मम्मी को भी पता चलता है कि उसको भूख लगी है। तो हम हमारे मम्मी के पास जा रहे हैं, गुरुओं के पास जाना है, तभी समझ में आता है। गुरु गुरु समझता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए गुरु परंपरा है। सबसे गहरा नाता जो है ना, गुरु परंपरा का है, गुरु और शिष्य का है। जैसा गुरु बनता है वैसा शिष्य भी बनता है। तो है शिष्य गुरु, ये नाता है, उसको हमें संभालना आना चाहिए, ये बात है। तो ये आप गुरु मान भी सकते हो, जीवित, मृत, देव, और किसको भी आप गुरु कर सकते हो। मैं कुछ निवेदन कर सकता हूँ। निवेदन हाँ कर सकते हैं, बोलिए। ये मेरा जो अनुभव है इस जन्म का, हम्म जीवित गुरु ही सर्वोपरि है। हम्म जो आपकी बात और आपको सुन सकता है, हम्म और या आपके पास इतनी शक्ति हो कि जो गुरुत्व के लिए हम्म उसको आप जागृत कर सकें। हम्म ऐसा नहीं है कि जो जीवित है वो दे सकता है आप, जो यस। उसके पास सामर्थ्य है वो नहीं दे सकता है। हाँ, अभी देखो ये हमारे पास अभी राजेंद्र जी है, ठीक है। मैं उनको 6 साल से देख रहा हूँ, ऐसा ये आदमी बोलते बोलते, लेकिन अभी कल उनका टाइम आ गया, वो मेरे साथ आ गए ध्यान के लिए। उन्होंने ध्यान किया, अच्छा लगा, कल रात को जुड़े, आज भी जुड़े, और वाइफ को भी लेके आए। टाइम आना चाहिए, आपका टाइम भी रहता है। जो कर्मों का खेल है ना, वो कर्मों के खेल में टाइम भी है। हम जब जन्म लेते हैं ना, जन्म लेने टाइम से आना चाहिए। हाँ टाइम आना चाहिए। तो जन्म से लेके मृत्यु तक टाइम है, बाकी जगह टाइम नहीं है।
वो कल्पना ही नहीं है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, कुछ भी नहीं है, खाली अनंत यात्रा है बस। इस पृथ्वी पर जब आप जन्म लेते हो, जन्म लेने से के बाद मरने तक जो टाइम है वही काल टाइम है, उसको मापा जा सकता है, बाकी जगह मापना ही नहीं आता किसी। और इस पेरे में जब आते हैं तो ये जो हमें जो शरीर मिला है वो ध्यान करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए है, या कर्मास बैलेंस करने के लिए बोल सकते, अच्छा वर्ड है, कर्मा को संतुलित करना, उसको हमें संतुलित करना आना चाहिए। अच्छे बहुत कर्म किए तो फिर भी जन्म लेना पड़ता है, बहुत अच्छा जन्म मिलता है, वो उसको भी निभाना पड़ता है। जब बुरा किया तो फिर से वो वैसे ही होता है। तो हमें ये संतुलित करना है और हमारी ग्रोथ करना है इस टाइम में। इसमें है ना हम एक्शन लेते हैं ध्यान की वगैरह इसमें वगैरह, इसलिए ये मनुष्य जन्म है ना वो बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारा शरीर अच्छा रखना है और ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है। जब जो भी हम दूसरे के लिए सोचते हैं ना वही हमारे साथ होता है, ये हमेशा याद रखना है, हमेशा ये हमेशा खुद को याद रखना है। जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। जो भी जो अच्छा आप सोचो अच्छा होगा, बुरा बुरा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन लोग मानते नहीं, वो समझते नहीं, उनको समझना नहीं है। कुछ लोग ऐसा रहते हैं समझते हैं लेकिन फिर भी समझना नहीं है उनको, वही रास्ते जाते। तो खुद को देखना है कि कौन सा रास्ता सही है ना। चाय गलत है, कॉफी ज्यादा पीना गलत है, दूध मिक्स करके पीना गलत है, लेकिन आदत बन जाती है, नहीं वो दूध मिक्स करके ही पिएगा दिन में एक बार, तो नहीं नहीं मुझे वही चाहिए। वो बोलते हैं, शुगर नहीं खाने, नहीं नहीं मुझे शुगर ऐड चाहिए, मैं गोलियां कितने भी खा सकती हूँ, नहीं खा सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए, ऐसा है ना। तो ये है चक्कर। हो गया क्लियर डाउट। टाइम भी मैटर करता है। अभी राम प्रसाद जी आप कहाँ थे, मैं कहाँ हूँ, आप भोपाल में, मैं इधर हूँ, अभी आप 1 साल से हमें जान रहे हैं, है कि नहीं? सर इतना मैं ये इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आदमी की जो एक निष्ठा होती है कि हाँ उसको एहसास होता है कि हाँ यहाँ मेरा अच्छा होगा, हाँ, वो अंदर से लगना चाहिए बस, अंदर से एक बार आपका लगा अंदर होता है। तो हो गया। हमें मन अंदर की आत्मा बोलती है हर हर टाइम, लेकिन हमें सुनना आना चाहिए। वो हर टाइम हमें कुछ तो बोलती नहीं, रहती है, लेकिन हमें सुनना आना चाहिए। मेरे 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 जो इस जीवन का ये है कि आदमी को जीवन का ये है सर कि आदमी को जैसे आप आत्म उन्नति के लिए क्या ढूंढ रहा है, उसको क्या जानकारी हाँ वो मतलब रखती है कि हमें क्या चाहिए संसार में। यस, देखो ये संसार में है ना, हमें ये ध्यान करके करके ना जो चाहिए वो भी मिलता है, लेकिन निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तो वो श्रद्धा करने से हमको मिलती है ना। मेडिकल शॉप में जाके आप बोलोगे कि मुझे दूध चाहिए तो दूध मिलेगा क्या उधर? या दूध नहीं के शॉप में आप बोलोगे कि मुझे कुछ और ग्रोसरी चाहिए, उधर आप बोलेगे तो नहीं मिलेगा, रुको रुको बोलेगा खाली, तो मिलेगा तो कुछ नहीं। तो जिधर जो मिलता है उधर ही जाना चाहिए, वो भी समझ में आना चाहिए। वो जब समझ में आने के लिए ध्यान करना है, ये समझाता है कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, क्या करना है नहीं करना। आप धीरे धीरे जब ध्यान के लाइन में जब आओगे, ज्यादा जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे आपको समझ उतनी आपकी ही बढ़ेगी, आपको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए मुझे। मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, सब समझ में आता, लेकिन करना चाहिए बस, इच्छा चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। मैं वो, चलो ज्यादा हो गया, चलो ठीक है, अभी जिज्ञासु, अभी इसमें पढ़ते हैं। इस भ्रांति का, जिस विश्व बाहर जब ये जो भी है ना भ्रांति है, अंदर है वो शाश्वत है, सत्य जो है हमारे हृदय के अंदर है, बाहर है वो सब कुछ क्या है, भ्रांति है, हमेशा याद रखिए। जिज्ञासु, इस भ्रांति का जिसे विश्व कहते हैं प्रारंभ कैसे हुआ, तो स्वयं अचेतन है, उससे जो चेतन होने को है उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई। ओके, तो अभिव्यक्ति कैसे हुई बोल रहे थियोसॉफिस्ट। हमारी ससीम चेतना को वह अचेतन प्रतीत होता है, वास्तव में हम सेंट जॉन के शब्दों का भावनुवाद करके कह सकते हैं, परम
प्रकाश जो हमारे लिए अंधकार है, अंधकार जो भ्रांतिपूर्ण भौतिक प्रकाश है, में भी दीप्तमान होता है, पर अंधकार इसे समझ नहीं पाता। वो परम प्रकाश परिपूर्ण और अपरिवर्तनीय नियम भी है। यदि हम शब्दों के प्रयोग पर न झगड़े तो चाहे स्फुरन से हो या प्राकट्य से, ये विश्व आत्मनिष्ठ साम्यावस्था से निकलकर अभिव्यक्ति के प्रथम लोक पर प्रकट होता है। हमें बताया गया है कि कुल 7 लोक है। हमारे इस भूलोक तक पहुंचते 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 ये ठोस और स्थूलतर होता जाता है। उसकी कुल संरचना में विज्ञान को केवल सौरमंडल का ही ज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्यमंडल अपने आप में अति विशिष्ट है। ये 140 वर्ष पुरानी बुक किताब है, तो उसके हिसाब से इसमें लिखा है। ठीक है, अब तो बहुत सारा विश्व ब्रह्मांड उसके बारे में जानते हैं, तो ठीक है। तो खाली उनको सूर्य मंडल तब पता था, उसके आगे पता नहीं था उस टाइम। ठीक है, ये है। यस, तो अति विशिष्ट। जिज्ञासु हाँ, बरं, वाचा वाचा। हम्म जिज्ञासु अति विशिष्ट से आपका क्या अभिप्राय है? हम्म थियोसॉफिस्ट प्रकृति के आधारभूत नियम और विश्वव्यापी नियमों का क्रियान्वयन तो समान रूप से होता है, फिर भी हमारे सौरमंडल की ब्रह्मांड में ऐसी लाखों अन्य योजनाओं के समान, और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी तक की अभिव्यक्तियों की अपनी विशेष योजनाएं हैं, और ये अन्य सभी योजनाओं से भिन्न है। हम अन्य ग्रहों के वासियों की बात करते हैं और कल्पना करते हैं कि यदि वे विचारवान जीव है तो हमारे जैसे ही होने चाहिए। कवियों, कलाकारों और मूर्तिकारों की कल्पना देवदूत तक को मानव की सुंदर अनुकृति के साथ पंख लगाकर प्रस्तुत करती है। हमारा कहना है कि यह सब एक भूल है, एक भ्रांति है। हमारी छोटी सी पृथ्वी पर हमारी छोटी सी पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्य में कितनी विभिन्नता है। समुद्री घास से लेकर लेबनान की देवदारू तक, छोटी मछली से लेकर हाथी तक, दक्षिण अफ्रीका के आदिवासियों और अभिषेक। हबशियों से लेकर सुंदरतम व्यक्ति तक, ब्रह्मांडीय और ग्रहीय स्थितियों को बदल देखिए ब्रह्मांडीय और ग्रहीय स्थितियों को बदल कर देखिए, तो निश्चित ही परिणाम स्वरूप वहां बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु और मानव होने चाहिए। उन्हें नियमों के अनुसार हमारे इस लोक में भी, जिसमें हमारे सभी ग्रह भी सम्मिलित है, बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की चीजों और व्यक्ति निर्मित होंगे। फिर तो अन्य सौरमंडलों में बाह्य प्रकृति की कितनी भिन्न होगी, और अन्य ग्रहों, लोकों और मानवों का आकलन स्वयं अपनी स्थिति से करना कितना मूर्खतापूर्ण होगा। और यही तो भौतिक विज्ञान करता है। ओके, ठीक। ये वो थोड़ा ओल्ड वाला है, ठीक है, रहने दीजिए वैसा ही। तो आगे देखेंगे। अभी चित्रा मैम, आपकी तबीयत ठीक है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन आप आराम करें, ठीक है। यस, तो अभी है जिज्ञासु पूछता है कि आपके इस निश्चयात्मक कथन का क्या आधार है। थियोसॉफिस्ट बोलता है कि जो विज्ञान प्रमाण के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा, असंख्य दृष्टाओं का असंचित साक्ष्य जो इस कथन में सत्य को प्रमाणित करता है, उन्हें आध्यात्मिक अवलोकनों की, उनकी मानसिक और आत्मिक इंद्रियों द्वारा वास्तविक खोज की विधिवत जांच और तुलना की गई, उनके स्वरूप का विश्लेषण किया गया है, जो सर्वसंपत्ति और सभी के अनुभव से प्रमाणित नहीं हो सका, उसे अस्वीकार कर दिया गया। केवल उसी को स्थापित सत्य माना गया, जिसे विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों पर और निरंतर अगणित परीक्षणों द्वारा प्रमाणित किया जा सका। आप देखेंगे कि मानसिक आत्मिक विज्ञानों के हमारे विद्वानों और साधकों के तरीके भौतिक विज्ञानों के तरीके से भिन्न नहीं है। केवल हमारी खोज
के क्षेत्र दो विभिन्न लोकों में है और हमारे यंत्र मानव निर्मित नहीं होते हैं और संभव है कि इसी कारण अधिक विश्वसनीय भी होती है। रसायन और भौतिक शास्त्रों के यंत्रों संग्राहकों और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की खराबी आ सकती है। खगोलवेत्ता के पौराशास्त्री यंत्र में बिगड़ सकते हैं, परंतु हमारे संकेत ग्राहक यंत्र मौसम या अन्य तत्वों के प्रभाव से परे होते हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, जो हमें वो जो सिद्धियां हैं वो प्रॉपर है, उसको बिगाड़ नहीं आता है। जब तक आदमी बिगड़ ना जाए तब तक उसको बिगाड़ नहीं आता है। ओके, लेकिन ये बाकी सब बिगड़ सकते हैं। ऐसा एक 140 वर्ष पुरानी किताब है, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो छोटी है लेकिन अच्छी है। ठीक है, यस। तो ये है, जिज्ञासु हाँ, कुछ पढ़ी। जिज्ञासु पेज नंबर और कितना इस, है? पेज नंबर इस 55 आ गया, सुनीता मैम आ गया। यस, सर हाँ, तभी आ गई थी। आपने बोला नहीं वो कह करके, वीडियो भी ऑन नहीं है आपका। सर वो तकलीफ होती जरा देखने में। ठीक है, आपको जब पढ़ना है तो बोलिए। ठीक है, हम्म। हाँ, ठीक आप है बोले, सर। हाँ, आप बोलेंगे कि पढ़ना है मुझे तो पढ़िए आप। ठीक है, ओके ओके। यस, थैंक जिज्ञासु इसलिए आपको इनमें अटूट श्रद्धा है। थियोसॉफिस्ट श्रद्धा नहीं, ज्ञान जो निरीक्षण परीक्षण और अनुभव पर आधारित है। यू। हमारी पृथ्वी ग्रह की सप्तांतमक संरचना। जिज्ञासु आपका कहना है कि हमारी पृथ्वी पृथ्वियों की श्रृंखला का एक अंग है। थियोसॉफिस्ट हाँ, अन्य छह छह पृथ्वियां या गोले हमारी पृथ्वी की तरह दृश्यमान नहीं है, अंततः हम उन्हें देख नहीं सकते। इसका कारण अत्यधिक दूरी नहीं है, क्योंकि हम अपनी आंखों से नक्षत्रों को ही नहीं बल्कि अपरिमित दूरी पर स्थित तारों को देख पाते हैं। इसका कारण है कि ये छह छह गोले देखने के हमारे भौतिक साधन क्षेत्र के परे है। उनकी स्थूल घनता, भार या बनावट ही हमारी पृथ्वी और अन्य ज्ञात ग्रहों से भिन्न नहीं है, बल्कि हमारे लिए वे एक प्रकाश से बिल्कुल ही भिन्न स्तर पर है। एक ऐसा स्तर जिसे हम अपनी भौतिक इंद्रियों से देख या अनुभव नहीं कर सकते। जब मैं स्तर की बात करता हूं तो एक से ऊपर एक तह के स्तरों की कल्पना करने की आप भूल मत कर बैठिए, क्योंकि यह एक और गलत धारणा उत्पन्न कर देगा। स्तर से मेरा अभिप्राय है अनंत विस्तार का लोक, और वह अपने स्वरूप के कारण सामान्य मानसिक या भौतिक जागरूक दृष्टि के क्षेत्र में नहीं आता, परंतु प्रकृति में उसका अस्तित्व तो है। हमारी सामान्य समझ या चेतना से परे, हमारे तीन आयामी स्थिति के बाहर और हमारे काल विभाजन के परे, इन सात आधारभूत लोकों या स्तरों की अपनी व्यक्ति परकता तथा वस्तु निष्ठता है। उनके अपने दिक और काल है, उनकी अपनी चेतना और इंद्रिय समूह है, परंतु इस सब को समझ पाना थोड़ा कठिन है। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, तो थोड़ा फिर पढ़ते हैं, खत्म करते हैं जल्दी अभी, और ये पाठ पढ़ के रुकेंगे, बाद में हम बोलेंगे। जिज्ञासु, भिन्न इंद्रिय समूहों से आपका क्या अभिप्राय है? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, क्या स्वप्न काल में हमारी इंद्रियां भिन्न नहीं होती? सामान्यतः हम एक बिल्कुल ही भिन्न लोक में अनुभव करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, स्वाद लेते हैं और कार्य करते हैं। हमारी चेतना की स्थिति में परिवर्तन का प्रमाण इसी में मिलता है कि जिन कार्यों और घटनाक्रमों में हमारे विचार में वर्षों लगते हैं, वे हमारे मन में एक क्षण में ही आ जाते हैं। स्वप्न में हमारी मानसिक क्रिया इतनी तीव्र गति और पूर्णता स्वभाव रूप से होती है कि उसमें हमें लगता है कि हम बिल्कुल ही भिन्न लोक में हैं। हमारा दर्शन बताता है कि जैसे प्रकृति में सात आधारभूत शक्तियां हैं, सात लोक है, उसे ही मनुष्य में चेतना की सात अवस्थाओं में जी सकता है, सोच और स्मरण कर सकता है। विज्ञान दार्शनिक में लगकर करीब अनपढ़ जंगली तक को अच्छी तरह ज्ञात है कि दो अवस्थाएं, जागृत और सपनावस्था भिन्न है। ठीक है, पढ़िए।
जिसको कुछ समझ में जिज्ञासु तो आप यस, जिसको कुछ समझ में आया तो पूछ सकता है। आप पढ़िए। यस। जिज्ञासु तो आप स्वप्नावस्था की के लिए जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान की सुपरिचित व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करते। थियोसॉफिस्ट नहीं, ब्रह्मांड के संबंध में हम उसके 7 लोकों में और चेतना की 7 अवस्थाओं में विश्वास तो करते हैं, परंतु चौथे लोक पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि किसी भी निश्चितता के साथ उससे परे जाना असंभव सा लगता है। परंतु पिंडांड अर्थात मनुष्य के संबंध में उसकी 7 अवस्थाओं और उसके 7 तत्वों के विषय में हम अच्छी तरह विचार कर सकते हैं। जिज्ञासु, इन्हें आप किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं? थियोसॉफिस्ट, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मनुष्य के 2 सुस्पष्ट अस्तित्व है, आत्मिक और भौतिक। एक वह मनुष्य जो विचार करता है, एक वह जो इन विचारों में से जितना ग्रहण कर सके उतना लेखा जोखा रखता है। अंततः हम जो उसे 2 स्पष्ट स्वरूपों में विभाजित करते हैं, उच्च या आत्मिक स्वरूप जिसमें 3 तत्व या पक्ष है, और निम्न या भौतिक चतुष्क जिसमें 4 है। इस प्रकार कुल 7 है। यस, अभी रुकिए। अभी अभी मैं पढ़ता हूँ। मनुष्य का सप्तामक स्वरूप क्या है? ओके। सप्तात्मक। हाँ, मनुष्य का सप्तात्मक सप्तात्मक। स्वरूप क्या है? सप्तात्मक। यस। अभी जिज्ञासु का प्रश्न है, तो क्या है? तो क्या ये वही है जिन्हें हम आत्मा, मन और शरीर कहते हैं? तो थियोसॉफी का आंसर है नहीं। ये तो प्राचीन प्लेटोनिक विभाजन है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के 2 भाग है, एक शाश्वत या नित्य, वो उन्हीं तत्वों से बना है जो उस परब्रह्म में है। दूसरा नश्वर और विकार युक्त, जिसकी संरचना के अंश निम्न निर्मित देवताओं से प्राप्त होते हैं। उसने बताया कि मनुष्य की संरचना में सम्मिलित है नश्वर शरीर, एक शाश्वत तत्व। पहला है नश्वर शरीर, दूसरा एक शाश्वत सत्व, और एक पृथक नाशवान शरीर का मन। इन्हें ही हम स्थूल शरीरधारी मनुष्य, आत्मा और काम मनस कहते हैं। यही विभाजन पाल ने भी स्वीकार किया। उसका मत है कि एक विकार युक्त मन है जो वासना से जुड़ा है, और एक आत्मिक शरीर है जो शुद्ध विकार रहित तत्व से निर्मित है। जेम्स में भी इसी का समर्थन करता है और कहता है कि हमारे निम्न मन का ज्ञान उच्च स्तरीय नहीं है, बल्कि लौकिक है, मानसिक और आसुरी है, जबकि दूसरा ज्ञान दिव्य है। ये स्पष्ट है कि प्लेटो और पाइथागोरस बात तो 3 तत्वों के करते हैं, पर उनके 7 पृथक कार्य बताते हैं। हमारे अनुसार वे ये 7 विभिन्न पक्ष इस प्रकार है: स्थूल शरीर, प्राण, छाया शरीर, इथरिक डबल और काम रूप या वासना शरीर। इन्हें नाशवान निम्न चतुष्क, लोअर क्वाटरनरी कहते हैं, और आत्मबुद्धि मनस, अनश्वर अंश को उच्च त्रिपुटी कहते हैं। प्लेटो मनुष्य के 2 भाग बताता है। एक तो अपरिवर्तनीय है, सदैव एक समान रहता है और उसी तत्व से निर्मित है, जिससे ईश्वर, और दूसरा भाग तो नाशवान और विकारयुक्त है। वो स्पष्ट करता है कि जब मन बुद्ध से युक्त होकर कार्य करता है तो वह सब कुछ ठीक और आनंद पूर्वक करता है, परंतु कामना से युक्त होने पर इसके विपरीत होता है। इस प्रकार के 2 रूप है। जब वह कामना युक्त होता है तो विनाश की ओर जाता है, और आत्मा बुद्धि से युक्त होने पर वह अमर अनश्वर जीवात्मा का अंग हो जाता है, और उसकी चेतना अमरत्व को प्राप्त करती है। ठीक है, अभी पढ़ी है जीवात्मा और आत्मा में अंतर, पढ़िए। जीवात्मा और आत्मा के अंदर जिज्ञासु, जैसा कि प्रेतवादियों का आरोप है, क्या आपके अनुसार आत्मा शरीर विमानी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का विनाश हो जाता है? थियोसॉफिस्ट नहीं, परंतु परंतु क्योंकि यहाँ जीवात्मा के व्यक्तित्व और देहात्मा का प्रश्न उपस्थित है, कि हम इस संभावना को अस्वीकार करते हैं कि प्रेतवाहन कक्षों में जीवात्मा का व्यक्तित्व प्रेतात्मा के रूप में प्रकट होता है। जिज्ञासु, आपने कहा कि कामना से युक्त होने पर व्यक्तिगत चेतना का विनाश हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? थियोसॉफिस्ट, व्यक्तिगत चेतना का पूर्ण विनाश एक असाधारण स्थिति है।
सामान्य और लगभग अनिवार्य नियम तो यहाँ है कि व्यक्तिगत चेतना जीवात्मा की अनश्वर चेतना में विलीन हो जाती है और एक दिव्य रूपांतर हो जाता है। केवल निम्न निम्न चतुष्क समाप्त हो जाता है। क्या यह आशा करेंगे कि हाड़ मांस का शरीर या अस्थायी देहात्मा, उसका उसका छाया शरीर या उसकी पार्श्विक वृत्तियां और यहाँ तक कि उसके भौतिक जीवन का अस्तित्व भी जीवात्मा के साथ साथ रहे और वह भी शाश्वत बन जाए। स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ इन सब का अस्तित्व समाप्त हो जाना स्वाभाविक ही है। हम स्थूल शरीर के पुनर्जीवित होने को अस्वीकार करते हैं। ओके, पढ़िए। थैंक यू। तो हमारे शरीर 7 है, ये हमेशा याद रखें। ये हमारा फिजिकल शरीर है, उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर है, मन मन शरीर है। तो मैं वो 7 बाद में बताऊँ, अभी नहीं, ठीक है? बाद में बात करेंगे। यस ललिता जी, आत्मवंदन, ठीक है। जिज्ञासु, यस यस। अभी जिज्ञासु पूछते हैं, विभिन्न लोगों के विचार भिन्न थे, विभिन्न लोगों के विचार भिन्न थे, उनकी आप तुलना किस प्रकार करते हैं? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, मिश्रवासियों ने केवल उस एक एक अद्वितीय की आत्मा के रूप में पूजा की और उसे सर्वशक्तिमान तत्व, सबका आदि कारण का। उनके अनुसार आत्मा ही ईश्वर था और मनुष्य उससे अद्भुत अंश। स्थूल शरीर तो केवल पशु है। हमारी बाह्य शक्तियां केवल दृश्य प्रपंच को ही देखती है। हमारी आत्मा ही उनको तत्व तत्वता जानने में सक्षम है। केवल आत्मा का अस्तित्व ही शेष रहता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप और तत्व से शाश्वत है। मनुष्य की जीवात्मा का ही पुनर्जन्म होता है और वही स्थायी है। उसकी क्षणभंगुर और बाह्य छाया, उसका अस्थायी आवरण अर्थात स्थूल शरीर पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? तो जिज्ञासु पूछता है कि आपने मनुष्य की आत्मिक और मानसिक संरचना में एक नए ही विभाजन को प्रस्तुत किया है, क्योंकि कोई भी दार्शनिक इनके विषय में नहीं कहता, परंतु आपके अनुसार प्लेटो अवश्य कहता है। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं इसमें कि बोल रहे हैं कि मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ। प्लेटो के अतिरिक्त पाइथागोरस भी इसे इसी विचार का है। पाइथागोरस ने आत्मा को स्वयं स्व संचारित इकाई मोनाद कहा है, जिसके 3 तत्व है, जो हमारी आत्म बुद्धि मनस जीवात्मा और काम रूप या वासना शरीर के ही समान है। ग्रीक दार्शनिकों ने जिसे सामान्यतः आत्मा का, उसे हम बुद्धि स्पिरिचुअल सोल बुद्धि या आत्मा का वाहन कहते हैं। पाइथागोरस तथा अन्य दार्शनिकों ये कथन है कि मन और प्राण तो पशु तुल्य मनुष्य में भी होता है। यह सिद्ध करता है कि उनका अभिप्राय निम्न मानसिक प्रवृत्तियों और पाश्विक वासनाओं से है। सुकरात और प्लेटो ने जिन 5 तत्वों को स्वीकार किया है वे है आत्मा, बुद्धि, उच्च मन, निम्न मन और काम रूप या वासना शरीर। हमें इनमें दो और जोड़ देते हैं, मनुष्य का छाया या इतरिक शरीर और स्थूल शरीर। ये हो गए 7 शरीर। इससे वह सिद्ध करना सरल होगा कि पाइथागोरस और प्लेटो के विचार हमारे ही समान थे। यूनानी भी सत्तात्मक विभाजन को मानते थे। उन्होंने बताया कि जीवात्मा 7 तत्वों से होकर गुजरती है। इनमें से सब सम्मिलित है, जिन्हें वो पीछे छोड़ देती है और जिन्हें साथ लेकर चलती है। अंतर अंतर इतना ही है कि प्राचीन रहस्यवादी संगठनों मिस्ट्रीज में रहस्यपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट करने का दंड मृत्यु था। इसलिए उनकी शिक्षाओं की मोटे तौर पर रूपरेखा ही बताई जाती थी, परंतु हम उन्हें विस्तार से समझा रहे हैं। तो इधर हो गया 7 शरीर, इसके बारे में हो गया। आत्मा का अंतर और जो आत्मा और आत्मा का अंतर भी है वो ऑलरेडी हमने किया है। वो छोड़िए, हमारा अभी जो फिजिकल शरीर है, यहाँ से हमारा इधर से आज्ञा चक्र से लेके हमारा हृदय चक्र का जो अंतर है, उसको ही हमें पार करना आया तो बस है, उसमें सब कुछ आता है। ठीक है, इतना जटिल समझने से अच्छा है सीधे सिंपल भाषा में समझ। ये तो बुक है,
ये भी पास्ट है, ये किसी ने देखा है, पढ़ा है, कुछ तो किया, ये बुक है, वो भी पास्ट है, ये प्रेजेंट नहीं है। हम पास्ट पढ़ रहे, प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे। प्रेजेंट हमें बनाना आना चाहिए, हम खुद है ना उस पर काम करना चाहिए, फिर वो प्रेजेंट बनेगा। ये सुनीता जी बोलिए, आपको पढ़ना था? कल कल रेडी हाँ, हो, यस। कल रेडी हो जाएगी, कल के लिए। अभी हो गया, ठीक है। ठीक है। ये 9:51 हो गई। यस, ललिता जी आ गई है, माधुरी जी है, निर्मला जी है आज। यस, चित्रा जी है, चित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं है। राजेंद्र जी है, राम प्रसाद जी, आशा मुल्तानी जी। यस, यस राजेंद्र जी। आपके मिसेस का नाम क्या है? अश्विनी। अश्विनी, ओके। अश्विनी। ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड। यस, वो जुड़े हैं, अश्विनी जी है, निर्मला जी, थोड़े नए चेहरे आ गए। यस, किसी को कुछ पूछना है अभी, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान कर सकते हैं डायरेक्टली। यस, सर आप शरीर के बारे में बता रहे थे। शरीर, हाँ, सूक्ष्म शरीर। हाँ वही वही तो अभी, हाँ। ये अभी अभी इसमें था ना, साथ जिसमें पढ़े वही है, इधर थे ना अभी। आपको शरीर चाहिए ना, बुद्धि, आत्मा है, बुद्धि हमारे जो ये, उसके बाद जो है उस सूक्ष्म शरीर में जाता है। ये हमें दिखता है वही स्थूल शरीर है, उसके बाद आता है बुद्धि, मनस, जीवात्मा और काम रूप या वासना शरीर के समान है उसके। आत्मा, बुद्धि, उच्च मन, निम्न मन और काम रूप। लास्ट हमने बुक की थी ना, यह सब के पार्ट में, उसमें डायग्राम दी थी, पता है आपको? मैं दिखाता हूँ, एक मेरे पास है, आप थोड़ा रुकिए, अभी है मेरे पास, वो क्या है, आई थिंक मैंने रखी है, हाँ मिल गई। आपको दिखती है कि नहीं पता नहीं अभी, दिख रही है? ये ऊपर वाली है सात शरीर, दिख है ना, रही। है ना? सत्य। और उसके हाँ, नीचे दिख एक रही। है, एक मिनट है, इसको नीचे एक है, ये नीचे है ना, इसमें सात शरीर है, दिख रहे हैं? सत्य। दिख रही। हाँ, है ना, ये इंग्लिश में है। फिजिकल है, इसेंशियल है, एस्ट्रल है, मेंटल है, कॉजल है, बुद्धिक है और मोनाड है। हमें सात है ऐसा समझना है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, कौन सी भाषा में हो अलग है, लेकिन इसको समझना है सात शरीर है। हमारे मेन जो दिखता है वो फिजिकल है। ओके, फिजिकल। हाँ। सर, ये मैंने एक बार में सुना था कि अस्तित्व के हमारे साथ वो है, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। हम्म, वो कौन सी चीज है? मीन शरीर, बोली फिर से, बोलिए, शरीर। शरीर, श्वास, हम्म, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, ये सात स्तर है हमारे। वो अंदर वाले हो गए ना, शरीर का अहंकार तो कुछ शरीर नहीं है, अहंकार हमारे अंदर है। जी। हाँ, अहंकार मीन्स शरीर नहीं होता है, ईगो, ईगो बोलते हैं ना अहंकार। स्वार्थ भी जी। हमारा एक गुण है, अहंकार। अहंकार भी एक गुण है। अहंकार ऐसा चीज है ना, गुण। वो जन्म से लेके मरने तक रहता है और मरने के बाद भी और रहता है। ये तो लेकिन ये उसका, हमारे शरीर नहीं है। हाँ, सॉरी, ये हमारे शरीर नहीं है, ये हमारी इंद्रियां हैं, हाँ, यस, ओके। जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं, जिनके द्वारा हम कर्म बनाते हैं। अगर हम हम्म। किसी आंखों हम आंखों से देखते हैं तो किसी अच्छी चीज को देखेंगे, अच्छे विचार आएंगे तो वो अच्छे कर्म हुए। हम किसी को मारते काटते देखेंगे तो बुरे विचार आएंगे तो बुरे कर्म हुए। देखने से मतलब आंखों के द्वारा इंद्रिय हमारी काम करती है। हाथ है हमारे, हाथों से भी हम कर्म करते हैं। मन से भी हम कर्म करते हैं, किसी के विषय में बुराई बुरा सोचते रहेंगे, वो भी एक हमारी इंद्रिय है। और हम ये नाक, आंख, कान, मुंह, कान से भी अगर हम सुनते ही रहेंगे, गलत गलत बातें किसी की सुनते रहेंगे, वो भी गलत है। तो ये हमारी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं, कर्म करते हैं। यस। और किसी कुछ पूछना है, बोलिए। थैंक यू सर। है ना?
तो ये ना है, बहुत ज्ञान बहुत है, लेकिन हमें जो चाहिए उतना लेना है बस, वही हम बोलते हैं। उसमें हम मेरा ही सही है, आपका ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सही है, लेकिन जितना हमें बटोरना है उतना हम बटोरना है, और जाना है बस आगे। ठीक है। हम सिंपल सादे रहे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा जटिल रहेगी तो ज्यादा टाइम जाएगा उसमें करने के लिए, है ना। यस। यस, चित्रा मैम, आपकी तबीयत कैसी है अभी? आज गई थी मैं डॉक्टर के पास, हम्म। तो उसने 2 टैबलेट और बढ़ा दी। हम्म। खाओ इन्हें, बैठे अभी 1 साल तक खानी है पूरी दवाई। आप डॉक्टर बदल दीजिए ना। उसने मेरा ऑपरेशन किया ना हार्ट का, हाँ, तो जाना पड़ेगा। तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। हमने एक बात सुना था, एक एक किसने बोला था पता नहीं, जो डॉक्टर गोलियां बढ़ा रहा है तो आप डॉक्टर चेंज करिए। डॉक्टर बदला बदला तो आपकी गोलियां आराम से खत्म कम होती है, फिर से बढ़ती है। जब और बढ़ने लगी तो फिर डॉक्टर चेंज करना, ऐसा है। इजी है। वो कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही। ठीक है। यस। ध्यान मैं के। सोच रही थी 6 महीने दवाई खाऊंगी, हाँ। 6 महीने खा के अपना खत्म करती हूँ टाइम। आज उसने बोला 1 साल कम से कम खानी हाँ, 1 साल वो करता है वैसा। डॉक्टर है ना, उसका कैसे चलेगा पेट? है। हमें दवाई खाए खिलाने के बाद ही चलता है उसका पेट। यस। सर हाँ। पूरी ये पूरी ध्यान 8-9 गोलियां हो गई आज। हाँ, फ्रूट ज्यादा खाइए, फ्रूट और कुछ डाइजेशन, केला चलता है को खाइए। केला थोड़ा एब्सॉर्ब करता है बोले हो। तो शुगर भी है ना। हाँ, अमृत खाइए। अमृत मिला तो अमृत खाइए। हाँ, अमरूद मिलता है तो खाती हूँ, वो भी तो हर साल मतलब पूरे टाइम नहीं मिलता ना वो, 2-4 हाँ, महीने ही मिलता है। जो सीजनल फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं ये खाइए। अच्छा तो आम भी लगता है लेकिन खा नहीं सकते ना। हम्म। यस, बोलिए। ये बोल रहा था सर, हम्म। ये ध्यान में क्या सिर भारी हो जाता है क्या? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी किसी का भारी होता है, किसी किसी का हल्का भी होता है। किसी किसी को नींद भी आती है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। आप कैसे विचार मन में रखे हो उस पर निर्भर है। नहीं, क्योंकि वो अपने को भोजन देने आई थी ना, हाँ। उसको वो ध्यान करती तो उसका सिर भारी हो जाता है, वो बोल रही थी बात। हाँ, उनको एक बार आप बुलाइए ना इधर, हमारे सेशन में बुलाइए, देखेंगे क्यों चल भारी ठीक है होता है। सर, कल बोलता हूँ। हाँ, थोड़े 1-2 दिन आने आए तो समझ में आता है। ठीक है सर। बोल देंगे। ठीक है, अभी और किसी को ये परेशानी नहीं है ना? ये इमोशन के कारण बहुत बढ़ता है, इसी जैसे। यस, ललिता जी बोलिए, अनम्यूट करके कल बोलिए। का सेशन कल का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा है ना, फिर से बुलाएंगे हम। बहुत मतलब ये है हाँ। कि यस, बोल रहे। यस। हाँ, बोलिए। हाँ, ये बहुत हम्म। दुख रहा है लेफ्ट साइड, पूरा पीछे का म्हणजे माझी पाठ, वरचा तो खवाटा, हाताच्या इथं खूप दुखतंय आज. म्हणजे असं वाटतंय की तिथून आता हात निखळतोय का काय असं. हम्म। खूप दुखतंय खूप. गेले 8 दिवस, 10-12 दिवस मी आजारी आहे. पहिले जुलाब झाले, मग नंतर खूप मायग्रेनचं ट्रिगर झालं, अटॅक आला. हम्म। मग आता जरा बरी होते 2-3 दिवस, तर आज अचानक संध्याकाळपासून असं झालंय. होय. अटॅक कसला आलेला मॅडम? मायग्रेन. मायग्रेन, ओके. हाँ. उन्हात गेले होते कोकणात, खूप ऊन लागलं. ठीक जायचं आहे. नव्हतं मला, पण ते मोठ्या मुलीनी नेलं, हाँ. जायला लागलं. बाळे हम्म. म्हणल्यावर आम्ही काळजीने गेलो, मी हम्म. आणि केलं. हम्म. आणि
मी पुण्यात आले आले लगेच पडले. तो गेला लगेच कॉन्व्होकेशनला बेंगलोरला. आणि तिथून 29 मेला कॉन्व्होकेशन झालं आणि रात्री बसला बसले. 1 किलोमीटर रात्री 8 वाजता त्यांनी गाडी थांबवली. म्हणले मला त्रास होतोय. त्यांनी काही कोणी कोऑपरेट केलं नाही, वाटेत उतरवलं. खूप त्रास झाला हॉटेलपर्यंत यायला. हॉटेलमध्ये आल्यावर 5-6 जुलाब झाले. मग मुलीने रात्रीच बघितलं, 2:30चं प्लेन बुक केलं. पहाटे 5ला आले घरी. तोही अजून औषध घेतोय पण अजून पोटात दुखतंय. सेम त्रास मला 15 दिवसापूर्वी झाला होता. पण मला कोकणातून आल्यावर खूप डोकं आणि हे दुखलं. आणि आज आता परत हे मागचं दुखतंय खूप. असं वाटतंय की तिथलं हात हलतंय असं वाटतंय. आता काय बोलायचं आम्ही. ठीक आहे. हो ना. ओके. आणि आजच आईकडे गेले. आईसारखं हे दुखतंय ते दुखतंय म्हणल्यावर मीच शेवटी रडायला लागले. मी म्हणलं अगं तर मला कंटाळा आलाय ऐकून, माझं पण दुखतंय. म्हणलं आता बास झालं. ठीक आहे. काही कंप्लेंट नाहीये पण हम्म. ऍक्च्युली इट्स नॉट कंप्लेंट. आय नो की माझंच काहीतरीच मीच मागून आलीये भोगेत. पण तुम्ही आता म्हणला ना कोणाला काही होतंय का सांगा, मग मी लगेच सांगितलं. यस यस. संदीप जी, संदीप जी, आप है ना, ये क्या बोलते हैं, आप एक नोटबुक लिख के, 1 तारीख है आज, 1 तारीख से देख लीजिए कौन कौन रहता है ना, नेम। और मैं बाद में आपको अभी नहीं मिला तो आप इसमें पे कर सकते हो, ठीक है, बाद में ले सकते। और हाँ, अभी ललिता जी हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, ठीक है। हा हाँ, ये सांगा. सब, हाँ, आशा जी और ये निर्मला जी के लिए अभी नहीं, और राजेंद्र जी के लिए भी। राजेंद्र है क्या, नहीं गए। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा हम इसको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा नियम चेंज कर रहे हैं अभी। अभी फ्री वाला हम कम कर रहे हैं, फ्री वाला बंद कर हाँ. रहे हैं। तो हम जो बुक पढ़ता है उसके बुक हाँ. के हिसाब से, अभी 19 बुक है तो मंथली हमने 180 किया है। जैसा बुक पड़ेगा वैसे उसकी अमाउंट पड़ेगी। और जो खाली ध्यान ओके करेंगे उनको 500 रुपये है, पर ओके. अच्छा. ठीक है। यानी जो दोनों करेंगे उनको कम है. हाँ, कम है। और गुड. हाँ, जो भी कैमरा बंद करके करेंगे, टोटल कैमरा बंद है तो उनको 100 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, तो उनको अच्छा. 600। और गुड. हाँ, और ये हम बता के कर रहे हैं, और ये आशा जी के लिए और निर्मला जी के लिए नहीं है अभी। तो वो उनको अच्छा लगे 8 दिन करे, बाद में वो सोचे उसके बारे में, ठीक है। और क्या चीज बोलने थे कि ये थोड़ा एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें होती, हमें भी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हम सबका सुनते हैं मैम, आपका यस सुनना है, यस. हम सबका सुनते हैं, और वो एक्सचेंज हो रहा है, एक्चुअली कर्मा एक्सचेंज होने लगते हैं। तो मैं पूरा माना हूं इसके लिए हाँ, और मैं भी सॉरी. हाँ, नहीं नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ग्रुप में आए तो हीलिंग हो जाए आप सभी का, वो हमारी इच्छा रहती है। आपकी खुद की एनर्जी और ग्रुप की एनर्जी, आप सबको अच्छा हो, और अच्छा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं। आप कंटिन्यूस है ना 10 दिन करके दिखिए और मुझे बोल दीजिए कि आपका कम हुआ है कि नहीं, ललिता जी, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू आना चाहिए आपको, एक 10 दिन करके देख लीजिए, बाद में आप बोल दीजिए, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा है, वो समझ में। तो ये है। और क्या, और कुछ नहीं। और संदीप जी, ये इसका ये देखेंगे सब कुछ, प्रेजेंट ही देखेंगे, और अमाउंट भी आप ही देख लो सबका, किसने क्या क्या दिया तो आपको बोल देते हैं, ठीक है। यस। राजेंद्र जी, ठीक है, आपको सिग्नल कम हाँ जाता बोलो है। सर। हम्म। वो अरेंज नहीं था इसलिए बाहर जाके आए। हाँ, बाहर जाके आने के बाद उनका सिग्नल आता है, बहुत अच्छा है आपका मोबाइल। यस। वही। ठीक है। तो अभी ध्यान का टाइम है, आपको और किसी कुछ पूछना है, कुछ तकलीफ है तो बोल दीजिए, हम ध्यान में कवर करेंगे उसको, इसलिए हम बोल रहे हैं, बाद में आप अनुभव बोले, ठीक है। यस। और ये सब कुछ कंपलसरी नहीं है, आपको मन में नहीं लगता है तो मत दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ रूल्स चाहिए, वो अपना अपना कर्मास होना चाहिए, तो वो बनता है, नहीं तो हमें वो तकलीफ होती है। तो कुछ कर रहे हैं हम इसके लिए, और किसको 11 तारीख कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कीजिए, अपने मन से कीजिए, नहीं करना है नहीं करो, मत करो, लेकिन जो है मन से करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करो, ठीक है। 11 तारीख क्या?
11 तरीका में रहता था, कुछ आपसे मन से जो भी है क्या सेवा भाव से कुछ डोनेट करे, वो रहता था, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने वो चेंज किया पूरा ही। ओके। तो ये है, क्योंकि क्या हमें अभी पढ़ने में भी आ रहा है और समझ में आ रहा है, फ्री में कुछ नहीं रहता है, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्री। जो है उसका थोड़ा बहुत मूल्य रहता है, अपने अपने हिसाब से रहता है, ये करना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी चित्रा मैम जी है, चित्रा मैम आप रही है ध्यान में, और ललिता मैम आप भी रही है, और किसी को तकलीफ है वो भी रही है। निर्मला जी, आप कैमरा ऑन करके रखिए, निर्मला जी, सुनीता जी, निर्मला जी, आशा मैम, जिसको तकलीफ है वो कैमरा ऑन रखे। ओके, आराम से। हाँ, yes। और हाँ, और आशा मैम आप सोना चाहते तो सो जाइए, आपको चाहिए नहीं, आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो सो के भी कर सकते हैं आराम से। ओके, यस, निर्मला जी आप कैमरे के सामने बैठिए। ओके, हाँ, और कैमरा ऑन करके अंधेरा नहीं करना है, तो दिखता नहीं है एक्चुअली। आई, मैं ज्यादातर फोकस आपकी आंखों पे करता हूँ, आंखें जो है ना वो मायने करती है, बस। तो उससे वो मायने करती, जितना आप क्लोज रखेंगे कैमरा आपके, तो आपकी आंखें दिखती है हमें, तो वो मायने करती है। ठीक है, जैसा ध्यान करने टाइप कम होता है, लेकिन इसलिए हम बोलते हैं कि ध्यान में आप स्वाध्याय करते वक्त रहिए वीडियो कॉल, इसमें अच्छा लगता है। ठीक है, यस, आराम से रहिए और देखेंगे जो आज का जो कर रहे हैं जो ध्यान, वो थोड़ा आपको अभी जो आपको तकलीफ हो रहा है, और जब आपका ध्यान होने के बाद एटलीस्ट 10% तो आपको इफेक्ट मिलेगा इसका। ठीक है, एटलीस्ट 10%, ज़्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है। आराम से बैठिए, सोना है तो आप सो के बैठिए, पानी पीना है तो पानी पी के बैठिए, आराम से बैठिए, और जो भी आपके मन में है वो सभी इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, बस। ठीक है, आराम से बैठिए। यस, आराम से बैठना है, और धीरे धीरे हमें अभी रिलैक्स होना है, सब कुछ छोड़ देना है। अच्छा जी, आप सोना नहीं हो, आप सो के कर रहे हो लेकिन सोना नहीं। ओके, नींद में मत जाओ आप, क्योंकि आपको नींद आ। बाबा ने हाँ, आराम से बैठे, और जो होता है उसे होने देना है। यस, आराम से बैठे, अनम्यूट म्यूट करें आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो। यस, आराम से बैठे एक जगह, और जो होता है उसे होने दीजिए। ओके, और खुद को, अपनी सांसों को देखना है, हमारी जो भी श्वास चल रही है उसको देखना है, आराम से बने रहिए। 20-25 मिनट का रहेगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन बने रहिए इस ध्यान के साथ। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, जो भी मन में विचार आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आराम से। सांसों को लेना है और छोड़ देना है, और रिलैक्स बैठना है, चश्मा स्पेक्स वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हैं।
आराम से बैठना है। श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। आराम से धीरे धीरे पूरे हमारे शरीर को रिलैक्स करना है। शरीर में कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ बहुत ही तकलीफ हो रही है किसी को, तो आप सो जाइए, लेकिन ज्यादा तनाव में मत रहिए और अपनी आंखें पूरी बंद रखें। हमें अपनी गहरी सांसों पे ध्यान देना है। गहरी सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। एक और गहरी सांस लेना है। अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरे और मुंह से आह की आवाज के साथ बाहर छोड़े। तो अपने जो लंग्स है उसको पूरी तरह फिल करने की कोशिश कीजिए। भारी पेट हो, ज्यादा खाना हुआ है, पेट हुआ है, तो इस पे थोड़ा रिलैक्स करके कीजिए। ज्यादा प्रेशराइज करके ध्यान श्वास को नहीं लेना है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि पूरे दिन का मानसिक बोझ, विचार और तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस को छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि पूरे दिन का मानसिक बोझ, विचार और तनाव आपके शरीर में बाहर निकल रहे हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। शरीर के अंगों का भी विश्राम देना है। हमारी जो बॉडी पार्ट्स है उसको हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना है। हम बहुत दिन भर कुछ तो काम करते रहते हैं, बुद्धि को, ब्रेन को भी काम रहता है, तो उसको हम रिलैक्स नहीं करते, पता रिलैक्स करेंगे। पैर और तलवे, पैर और निचला हिस्सा में करना है। अब हम अपने शरीर को एक एक हिस्से पर ध्यान लेके जाएंगे और वहां जमा भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन को रिलीज करेंगे। पैर और निचला हिस्सा, हमारा पैर और तलवे। अपना ध्यान अपने दोनों पैरों के तलवों और उंगलियों पर ला। ज्यादातर लोग सोए नहीं। ओके, नहीं ना। सोने का नहीं ये टाइम, बाद में आप सो यस। सकते हो। ठीक है, ध्यान होने के बाद थोड़ा मेरे से बात करके सोना है। ओके, पैर और तलवे, अपना ध्यान अपने दोनों पैरों के तलवों और उंगलियों पर लेके आना है। हमारे पैर पूरे दिन
हमारा बोझ उठाते हैं और कई बार मानसिक असुरक्षा भी यहाँ जमा होती है। और हमें यहाँ कहना है, मेरे पैर मेरे पैर पूरी तरह शांत हो रहे हैं, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे पैर पूरी तरह शांत हो रहे हैं, उसका दर्द कम हो रहा है और मैं सुरक्षित हूँ। उसके बाद आता है पिंडलिया और घुटने। पिंडलिया और घुटने, थाई एंड हिप्स। हमारे हिप्स में गहरे भावनात्मक आघात, डर और पुराना तनाव जमा होता है। महसूस करें कि उस सांस को छोड़ते ही यहाँ की सभी जकड़न पिघल रही है। हमारे जांग और कूल्हे, थाइस एंड हिप्स। इससे हमारी भावनात्मक आघात, डर और पुराना तनाव जो जमा हुआ है वो निकल रहा है। उसके बाद है हमारा पेट और छाती के साथ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। पेट और छाती का हिस्सा, पेट और हमारी नाभि, अब्डामन एरिया, अब्डामन एरिया है ना, उधर करना है। पेट का हिस्सा हमारी चिंताओं और घबराहट, एनेक्सिटी को का केंद्र होता है। पेट का जो हिस्सा है हमारी चिंताओं का रहता है। उसको हमें पेट पर देखना है, पेट पे इस पर देख, ठीक है। सांसों पे ध्यान देना है। पेट पे ध्यान देना है। ये हमारा भी पेट और नाभि, एब्डामन, पेट का हिस्सा हमारी चिंता और घबराहट, एनेक्सिटी का केंद्र होता है। जब हम तनाव में होते हैं पेट कड़ा हो जाता है। अपनी नाभि के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। जो हमारी नाभि है उधर का जो भी हिस्सा है उसको ढीला छोड़ना है, रिलैक्स करना है। महसूस करें कि सांस लेने पर पेट फूल रहा है और छोड़ने पर वो अंदर जा रहा है। सांस को लेना है और छोड़ना है और देखना है।
उसके बाद हमारा आता है छाती और हृदय, चेस्ट एंड हार्ट। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमारा पूरा ध्यान अभी छाती और हमारे हृदय पे जाना चाहिए। अपनी छाती पर ध्यान लाए। यहाँ हमारा दुख, भारीपन या किसी के प्रति नाराजगी जमा होती है। सांस छोड़ते हुए कहे, मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ, हल्का कर रही हूँ। हाथ, कंधे और चेहरे, सांस को लेना है, उसको अब महसूस करें। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमें वो महसूस होने लग रहा है कि सभी वो इमोशन हमारे से निकल रही है। जैसे ही हमारी इमोशन निकलेगी, हमारा दर्द कम हो जाएगा। हमारा जो भी डिसीज है वो कम होने लगेगा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है। पीठ और कंधे, बैक एंड शोल्डर्स, हाथ, कंधे और चेहरे का भी करना है। पीठ और कंधे, बैक एंड शोल्डर्स। कंधे का वो जगह है जहां हम पूरी दुनिया की जिम्मेदारियां का बोझ उठाते हैं। तो अभी हमारे कंधे और पीठ पे ध्यान दें। ओके, तो कंधे और पीठ पे ध्यान देना है, जहां हम सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं। अपनी कंधों को नीचे की तरफ ढीला गिरा दे। अपनी कंधों को हल्का सा ढीला करना है। सो ऊपर है तो ढीला करना है। चला गया, तो दिशा ओके, रहा। तो उसको ढीला करना है। ठीक है। अपनी कंधों को नीचे की तरफ ढीला गिरा दे। महसूस करे कि एक बहुत बड़ा बोझ आपकी पीठ से उतर गया है। वो कंधे से और पीठ से जो भी आपके अंदर बोझ है इमोशनल, वो सब कुछ गिर रहा है। जैसे जैसे वो गिर रहा है, वैसे वैसे हमारा जो कंधा, जो भी कंधा है और पीठ है, उसका दर्द कम हो रहा है, निकल रहा है वहां से। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमारे जैसे ही हम श्वास को ले रहे हैं, हमारे अंदर शुद्धता आ रही है। जैसे हम श्वास को छोड़ रहे हैं, सभी निगेटिविटी, सभी इमोशन जो अनवांटेड है, नहीं चाहिए, वो सब कुछ निकल जा रहे। हाथ और उंगलियां, अपनी दोनों बाहों और हथेलियों को ढीला छोड़ दे। अपनी दोनों बाहों और हथेलियों को ढीला छोड़ दे, पूरा ढीला छोड़ दे। उसके बाद गर्दन और जबड़ा, नेक एंड जॉ, नेक एंड जॉ उधर भी ध्यान देना है। ध्यान दे, क्या आपके दांत आपस में भिंचे हुए हैं? क्या आपके दांत आपस में भिंचे हुए हैं? जबड़ों को ढीला करे। जो जबड़ा है, जो हमारे जबड़े हैं, उसको ढीला करे। जीभ को मुंह के ऊपर हिस्से में हटाकर आराम दे। जीभ को भी हमें आराम देना है। ठीक है? जबड़ा ढीले होते हैं, आधा मानसिक तनाव अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे ही आपका जबड़ा ढीला हो जाएगा, वैसे ही आप, हमारा जो मानसिक तनाव हो अपने आप गायब हो जाएगा। वो हो रहा, उस पर हमें ध्यान देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आंखें और माथा, फोrehead, आंखें और माथा उधर ध्यान देना है। अपनी भौं, आईब्रोज के बीच की जगह को बिल्कुल शांत होने दे।
आपका पूरा शरीर सिर के लेकर पैर तक पूरी तरह से शीतल हो चुका है। हमारा पूरा शरीर अभी सिर से लेके पैर तक शीतल हो गया है, रिलैक्स हुआ है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम लोअर चक्र एक्टिवेशन और संतुलन का करेंगे ध्यान। हम अभी अपने शरीर के निचले 3 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमारी स्थिरता, भावनाओं और व्यक्तिगत शक्ति, पर्सनल पावर के केंद्र है। उसमें आता है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र। मूलाधार चक्र का रंग है लाल रंग, रीढ़ का निचला हिस्सा सुरक्षित और स्थिरता के लिए है। और बाद में आता है स्वादिष्टान चक्र, वो नारंगी रंग का है, नाभि के नीचे रहता है, भावना और रचनात्मकता का केंद्र है। मणिपुर चक्र पीला रंग है, नाभि के ऊपर आत्मविश्वास और साहस के लिए। अभी करेंगे मूलाधार चक्र, रूट चक्र, मूलधारा। इसका जो स्थान है रीढ़ की एक हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, बेस ऑफ द स्पाइन, बेस ऑफ द स्पाइन पर उधर हम ध्यान दे सकते हैं। और उधर है ना, हम उधर का जो मांसल पेशी है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी कर सकते हैं। जैसा मुंह को करते हैं वैसा ही उधर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके कीजिए तो आपको वो स्थान आपको पता चलेगा, उसका स्थान जो है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करना है हमें। यहाँ एक गहरे लाल रंग का, रेड कलर का प्रकाश की कल्पना करना है। लाल रंग की प्रकाश जो रहता है, लाल प्रकाश, उसे हमें महसूस करना है उधर। ये प्रकाश आपको धरती माँ से जोड़ रहा है। तो जो प्रकाश है वो आपको धरती माता से जोड़ रहा है, लाल रंग का। ये जो चक्र है, ये भावना क्या है? भावना, ये चक्र हमारे डर और असुरक्षितता को हटाता है। ये चक्र हमारे डर और असुरक्षितता को हटाता है। सकारात्मक प्रतिपादन करना है, मेरे साथ मानसिक रूप से दोहराए। अभी हमें मेरे साथ मुझे आपके मन में ही बोलना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और मन में बोलना है, मैं इस धरती पर पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैं इस धरती पर पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैं इस धरती पर पूरी तरह सुरक्षित हूं। मुझे खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। मुझे खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। मुझे खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। मेरी जड़ें मजबूत है, मैं स्थिर हूं। मेरी जड़ें मजबूत है और मैं स्थिर हूं। और हमें महसूस करना है कि वो लाल रंग का प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है निचले हिस्से में पूरी। उसके बाद आएगा, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आएगा स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। स्वादिष्टान स्थान नाभि से 2 उंगली नीचे, लोअर एब्डोमेन, नाभि के बराबर नीचे स्थान है इसका, स्वादिष्टान चक्र का। और हमें विजुअलाइजेशन करना है, उसे कल्पना करें कि यहाँ एक सुंदर चमकते हुए नारंगी रंग, ऑरेंज कलर के प्रकाश को घूमते हुए देखना है। ऑरेंज कलर का प्रकाश इधर हमें घूमते हुए देखना है, ऑरेंज जो रहता है ना उसका। जैसे पानी की लहरें शांत बह रही है, जैसे पानी की लहरें शांत बह रही है। भावना, इधर भावना, ये हमारी भावनाओं, अपराध बोध, गिल्ट और रचनात्मक का केंद्र है। पुराने दुखों को बह जाने दे। जो भी हमारी पुराने दुख है उसको हमें बह देना, छोड़ देना है सब कुछ। अपराध बोध, गिल्ट और रचनात्मकता का केंद्र है। जो गिल्ट है
मन में अपराध भाव जो है उसको भी हमें छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है। और हमें मन में ही मन बोलना है, मैं अपनी सभी भावनाओं को स्वीकार करता हूँ और उन्हें बह जाने देता हूँ। मैं अपनी सभी भावनाओं को स्वीकार करती हूँ और उन्हें वह बह जाने देती हूँ। मैं अतीत के हर अपराध बोध गिल्ट से मुक्त हूँ। मैं अतीत के हर अपराध बोध गिल्ट से मुक्त हूँ। मैं जीवन में खुशी और आनंद का हकदार हूँ। मैं जीवन में खुशी और आनंद का हकदार हूँ। रस को लेना है और यहाँ हमें महसूस करना अभी जो भी हमने बोला है। मणिपुर चक्र का करना है। सोलार प्लेक्सस चक्र मणिपुरा स्थान है नाभि के ठीक ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर पेट का ऊपरी हिस्सा, नाभि के ठीक ऊपर पेट का ऊपरी हिस्सा। विजुलाइजेशन करना है। यहाँ दोपहर के सूरज की तरह एक तेज पीले रंग येलो प्रकाश की कल्पना करना है। यह आपकी आंतरिक अग्नि है, इनर फायर है। ये हमारी आंतरिक इनर अग्नि है, उसे हमें महसूस करना है। ठीक है, बोले मत बीच में। ओके, हाँ बोलना। यस, भावना इधर इनर ये चक्र हमारे आत्मसम्मान, शक्ति और नियंत्रण के डर को संतुलित करता है। ये चक्र हमारे आत्मसम्मान, शक्ति और नियंत्रण के डर को संतुलित करता है। सकारात्मक प्रतिपादन है, अफर्मेशंस है। मैं शक्तिशाली हूं, यहां बोलना है मन में, मैं शक्तिशाली हूं, मैं साहसी हूं। मैं शक्तिशाली हूं, मैं साहसी हूं। मैं अपनी परिस्थितियों मैं अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं अपने जीवन की निर्माती हूं। मैं खुद का पूरा सम्मान करती हूं। मैं खुद का पूरा सम्मान करता हूं। यहाँ भी हमें शांत बैठना है थोड़ी देर। सांस को देखना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब तीनों चक्रों की ऊर्जा जो लाल है, नारंगी है और पीला है, मिलकर आपके पूरे शरीर को एक सुरक्षा कवच की तरह घेर चुकी है। एक सुरक्षा चक्र तरह घेर चुकी है। आप पूरी तरह सुरक्षित, शांत और तनाव मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे आप पूरी तरह सुरक्षित, शांत और तनाव मुक्त
हो रहे। अगले कुछ मिनट बिल्कुल मौन, साइलेंट रहे। कोई विचार आए तो उसे नदी में बहते पत्ते की तरह जाने दे। सिर्फ उसे परम शांति का अनुभव करे। जो भी आपके अंदर हो रहा है उसको खाली महसूस करे, और पूरा आपका दर्द धीरे 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 निकल जा रहा है। उस भावनाओं के साथ आपका दर्द भी निकल जा रहा है। पहले भावनाएं जा रही है, उसके बाद दर्द जा रहा है। सोना नहीं है, सोना नहीं है। डोंट स्लिप, प्लीज वेकअप, कॉन्शियस में रहे। सांस को लेना है और छोड़ देना है, और उसी चीज को महसूस करना। पूरा आपका शरीर हल्का, फ्रेश हो रहा है। सभी इमोशन, सभी अशुद्धता आपसे निकल जा रही है। वापस चेतना में आना, अभी आना है। धीरे धीरे हम वापस अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और अपने आसपास के वातावरण की आवाज को सुने। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाए। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े, रब योर, ऐसा भी करना है। पहले हमें अपने पूरे इमोशंस को, सभी भावनाओं को हमें थैंक यू बोलना है। पूरे शरीर को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। शरीर के हर एक पार्ट्स को हमें धन्यवाद बोलना है। अपने परम गुरुओं को धन्यवाद बोलना है, अपने माता पिता को धन्यवाद बोलना है, अपने सभी रिलेटिव्स को धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। जिस काम पे आ गया थैंक यू बोलना है। इस क्षण को भी हमें थैंक यू बोलना है, इस किताब को भी थैंक यू बोलना है। सभी जीवित अजीवित आत्माओं को भी थैंक यू बोलेंगे, सभी जीवात्माओं को धन्यवाद बोलेंगे। सबको लेना है और छोड़ देना। अभी धीरे धीरे हमें बाहर आना है। ओके, धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्का सा, अपनी हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से। वेरी गुड आशा जी। धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, 5 सेकंड के लिए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। और उन हाथों को जिधर आपको दर्द है उधर आप सहला सकते हो। जिधर आप उन दोनों हाथों से अपने जिधर दर्द हो रहा है उस पर सहला सकते हो आराम से। और आप सभी का धन्यवाद। हमें आपका ध्यान लेने का एक मौका मिल गया, या अपॉर्चुनिटी मिली, या संधि मिली। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे बाहर आना है, जिसको बात करना है धीरे धीरे बात करना है। यस आशा जी, कैसा लगा आपको? अनम्यूट करके बोले, सभी अनम्यूट करके रहे। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा ना? यस, जी। ठीक, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप अभी पानी पी के सो सकते। हम जब ध्यान, हाँ, रात का ऐसा ध्यान हुआ तो सोने में जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सोए नहीं। जी जी। यस, यस। राम प्रसाद जी, बाद में सुनीता जी। राम प्रसाद जी बोलिए। आत्मवंदन मास्टर। आत्मानंद। ध्यान अच्छा गहरा बढ़िया है। बढ़िया है ना? मतलब जैसा आपने बोला उस जगह पे जाके हम्म। वैसे कलर देखें सब पूरा पूरा अरे वाह, वेरी गुड। वैसे कलर देखें। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, थैंक लास्ट में एकदम बिल्कुल
स्काई ब्लू, हम्म ओके लास्ट में बिल्कुल स्काई ब्लू, ओके स्काई ब्लू देखा है। थैंक यू थैंक यू। आपका धन्यवाद आपका भी और धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद। यस साष्टांग प्रणाम आपको। आपका भी प्रणाम। यस थैंक यू। यस यस निर्मला जी आंखें खुली है। यस हाँ बोलिए। अच्छा रहा सर ध्यान। अच्छा रहा ना ठीक। यस थैंक यू थैंक यू। यस ये ठीक है। यस यस योगिता जी संदीप जी को बाद में हाँ सर। यस यस अच्छा रहा सर ध्यान। थैंक यू मास्टर। हाँ यस अच्छा सर ध्यान। थैंक यू मास्टर। थैंक यू थैंक यू। यस अभी राजेंद्र जी और अश्विनी जी हाँ ठीक है आप बोलिए। सो मुझे भी अच्छा लगा अच्छा लगा ना ठीक। ध्यान। यस थैंक यू। हाँ यस यस थैंक यू। आप ये संदीप जी बोलिए। यस थैंक अच्छा रहा। हाँ और मेरा जो सर ऐसा घूमता रहा था एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज अच्छा है। अच्छा है घूमने दो कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन जब ध्यान नहीं करते तब मत घुमाओ। वो अच्छा नहीं ध्यान के टाइम घुमाओ। यस थैंक यू। यस अच्छी बात है। यस अभी ललिता जी मैम धीरे धीरे बाहर आइए गहरे ध्यान में गई हो मैम। यस यस और किसी को कुछ बोलना है तब तक बोल सकते हैं। यस ध्यान के समय सर पेट में थोड़ा सा बर्न हो तो burn टाइप जैसे ऊर्जा रहती है, हाँ हाँ वैसा हो रहा है आजकल। हाँ ओके ओके होता है ना। आप जो भी है ग्रुप में डालिए आपको जब टाइम मिलता है तब शिव गुरु ग्रुप में डालिए तो लोगों को पता चले ये भी होती है क्रिया। अच्छी बात है राम प्रसाद जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं संदीप जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस आशा जी ने भी बहुत अच्छा किया। यस अभी राजेंद्र जी का आज तीसरा दिन है। टोटल 21 दिन कंटिन्यू किया तो फर्क पड़ता है। यस सुनीता जी सो गई है think। सुनीता हाँ जी यस सुनीता जी सो गई है। माधुरी जी को थैंक यू है। माधुरी जी डेली डालती है क्या। यस ललिता जी भावे मैडम ओ भावे मैडम जागे हो बाहेर या ध्यानातून ठीक है। मुझे और एक कॉल है। यस थैंक यू। अच्छा लगा ना फिर से फिर करेंगे फिर देखेंगे ईमानदार। हाँ अच्छा यस कल मिलेंगे 9 बजे तब तक ले। हाँ ठीक। ये यस और हमें ये करना है। यस मंत्र प्रार्थना हाँ प्रार्थना हाँ प्रार्थना करें चाहे। हाँ यस मुझे वो पाठ नहीं होती है देखेंगे बोल देता हूँ प्रार्थना करनी है। यस ओम सर्वे बंतु सुखेना ये संतो सर सुखेना निरामया मैं बोल देता निरामया हूँ ओके सर्वे संतो निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओके ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यस सबको शुभ रात्रि कल मिलेंगे 9 बजे। शुभ यस शुभ थैंक यू रात्रि।
शुभ रात्रि। ठीक है। ये प्रार्थना जो है में डाल दीजिए। हाँ मैं डाल आप जब भी बातें तो स्पष्ट उच्चार हमसे नहीं हो रहा है। हाँ मैं डालता हूँ। ओके, वो हाँ संस्कृत में है, मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। अभी डाल देता हूँ, वो इंग्लिश वाले भी डाल देते हैं और ये भी डालते हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि हाँ, सबको, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस शुभ रात्रि। यस।